कौन सी स्त्री कम उम्र में ही विधवा हो जाती है? नियति हमारे कर्मों पर आधारित होती है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य होता है। आपने भी सुना होगा कि नियति किसी में भेद नहीं करती। तो फिर हमारे आसपास ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि एक साधारण से इंसान के साथ भगवान अन्याय कर रहे हैं, जबकि बाकी सब सुख से अपना जीवन बिता रहे हैं? अन्याय से मेरा मतलब ये है कि कुछ स्त्रियां बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाती हैं, जबकि बहुत सी स्त्रियां सुहागन ही मरती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे साथ क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमें सबके लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, मगर हमारे साथ कुछ पुनर्जन्म भी जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में ज़रूर हमने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमारे साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर किसी ने पुनर्जन्म में एक भी पुण्य कर्म नहीं किया तो उसे उसका हर्जाना अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ उन औरतों के साथ भी होता है जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाती हैं। मगर कौन से बुरे कर्म हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? इसका जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण की 2 पुत्रियां थीं। उसने अपनी दोनों पुत्रियों की शादी अच्छे घरों में कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद छोटी पुत्री, जिसका नाम सुकन्या था, विधवा हो गई। सुकन्या के पति ने उससे शादी उसके सुंदर रंग रूप को देखकर की थी, जिसकी वजह से उसने भी जल्दी ही अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि उसकी नियति अच्छी नहीं थी। मगर सुकन्या में इसकी क्या गलती थी? सुकन्या को इतनी कम उम्र में ही इतना बड़ा दुख क्यों उठाना पड़ा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। दरअसल सुकन्या बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की थी। वह हमेशा अपने काम खुद किया करती थी। उसके माता पिता भी हमेशा उससे प्रसन्न रहते थे, लेकिन उसके भाग्य में जो लिखा था उसे कोई नहीं टाल पाया। मगर सुकन्या के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे उसका पुनर्जन्म जिम्मेदार है। पुनर्जन्म में सुकन्या एक ब्राह्मण की पुत्री थी। वह ब्राह्मण एक राजा के दरबार में काम करता था। राजा उस ब्राह्मण पर बहुत विश्वास करता था और वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। ब्राह्मण की एक पुत्री भी थी जिसका नाम कलावती था। ब्राह्मण अपनी इकलौती पुत्री से बहुत प्रेम करता था। वह पूरे संसार की खुशी उसे खरीद कर देना चाहता था। वैसे तो कलावती बहुत ही सुंदर और गुणवान महिला थी, लेकिन ब्राह्मण उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था। जिसकी वजह से कलावती में अपनी सुंदरता को लेकर भी घमंड आ गया था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, अपनी सुंदरता पर घमंड करने लगी। जैसे जैसे कलावती की उम्र विवाह योग्य हो रही थी, ब्राह्मण ने भी उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ब्राह्मण की एक शर्त थी कि जो कोई भी सुंदर राजकुमार कलावती से शादी करेगा, उसे ब्राह्मण के घर पर ही रहना पड़ेगा। अर्थात ब्राह्मण कलावती के लिए एक घर जमाई ढूंढ रहा था, क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहता था कि वह अपनी प्रिय पुत्री से दूर रहे। जैसे ही ब्राह्मण के घर से कलावती के रिश्ते की बात निकली, ये दूर दूर तक फैल गई। सभी रिश्तेदारों ने कलावती के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते भेजे। बहुत सारे राजकुमार कलावती को देखने के लिए भी आए, लेकिन कलावती ने सभी को नापसंद कर दिया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों के रिश्ते ठुकरा दिए और उन्हें अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। कलावती का ऐसा व्यवहार देखकर ब्राह्मण भी दुखी रहने लगा। ब्राह्मण को यह चिंता दिन रात सताने लगी कि आखिर उसकी पुत्री से कौन विवाह करेगा, क्योंकि उसके बुरे व्यवहार की चर्चा भी चारों तरफ होने लगी थी। एक बार ब्राह्मण के घर पर एक ग्राम ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आया। जैसे ही कलावती ने उस ब्राह्मण को देखा, उसका दिल मोहित हो गया, क्योंकि वह ब्राह्मण बहुत ही सुंदर था। कलावती अपने पिता से कहने लगी कि वह इसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेंगी, मगर वह भिखारी ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास कुछ भी नहीं था। पहले तो ब्राह्मण कलावती के इस फैसले को लेकर चिंतित हो गया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि मेरे पास तो सब कुछ है, वैसे भी यह मेरे घर पर ही रहेगा, तो मैं कलावती की बात मान लेता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की इच्छा के आगे सर झुका लिया और उसे भिक्षुक ब्राह्मण के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। तब उसने विश्व ब्राह्मण को बुलाकर पूछा गया कि क्या तुम मेरी पुत्री के साथ शादी करके
मेरे घर पर रहने के लिए तैयार हो? तो विश्व ब्राह्मण ने भी हाँ कर दी और इस तरह कलावती और विश्व ब्राह्मण का विवाह हो गया। विवाह के समय कलावती बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसे अपने मनपसंद का वर मिला था। विवाह के कुछ दिनों के बाद तक ये दोनों बहुत ही प्रेम से रहे। कलावती भी अपने पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और उसकी सेवा करती थी। लेकिन कुछ दिन बीतते ही कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति को नौकरों की तरह समझने लगी। उसकी बात ना मानकर खुद उसे आदेश देती थी। यहाँ तक कि अपने पति को उसके नाम से पुकारती थी और उससे अपने पैर भी दबवाती थी। कलावती कभी भी बाहर जाने से पहले अपने पति की आज्ञा नहीं लेती थी। वह उसकी एक भी बात नहीं मानती थी और यहाँ तक कि वह खाना भी अपने पति से पहले ही खा लेती थी। अगर घर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था तो वह उसमें भी हिस्सा नहीं लेती थी। उसका पति अकेले ही पूजा पाठ का कार्य संपन्न करता था। कलावती के इस बुरे व्यवहार को देखकर उसका पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने कलावती को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उल्टा उसे ही डांट फटकार कर बैठा देती थी। ब्राह्मण के लाड़ प्यार ने कलावती को इतना बिगाड़ रखा था कि उसे अच्छी बातें भी बुरी लगती थी। कलावती की माता ने भी उसे बहुत समझाया कि तुम सुधर जाओ। एक स्त्री को अपने पति का सम्मान करना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए, न कि अपनी बात मनवानी चाहिए। आखिर कलावती का पति उसका यह बुरा व्यवहार कब तक झेलता? एक दिन उसने बहुत विचार किया और एक निश्चय पर पहुंचा कि अब वह कलावती के साथ और नहीं रहेगा। इसलिए वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। पति के छोड़कर जाने पर कलावती की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह उसकी खोज करे और उसे घर वापस लेकर आए, लेकिन कलावती अपने अहंकार में डूबी हुई थी। उसने अपनी माता की एक भी बात नहीं सुनी और कहने लगी, वह मूर्ख मुझे छोड़कर चला गया है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे साथ तो कोई भी विवाह कर लेगा। आप उसका ही देखो, उसका क्या बनेगा। इस तरह वह अपनी ही मस्ती में मग्न थी। उसने अपने पति को ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक ब्राह्मण के साथ एक अशुभ घटना घटी। दरअसल कलावती के पिता ब्राह्मण राजा के दरबार में काम करते थे। एक दिन उन्हें चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा के सैनिक उन्हें पकड़कर ले गए। ब्राह्मण पर चोरी का आरोप सिद्ध हो गया। क्रोध में आकर राजा ने उसकी सारी धन संपत्ति को जब्त कर लिया और उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ गंवाने के कारण कलावती बहुत गरीब हो गई। उसकी माँ और कलावती के इतने बुरे दिन आ गए कि उन्हें दूसरों के घर पर जाकर काम करने पर मजबूर होना पड़ा। अपने पिता के कारागृह में बंद होने के बाद कलावती को घर पर बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। उसे एक पुरुष की आवश्यकता महसूस होने लगी। तभी उसे अपने पति का ख्याल आया। उसने अपने पति को जंगल में हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वन में इधर उधर घूमने के बाद कलावती बहुत थक गई। वह एक पेड़ के पास बैठकर विश्राम करने लगी। अचानक वहां पर एक शेर आ गया और उसने कलावती पर हमला कर दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके प्राणों को लेने के लिए यमलोक से दूत आए और उसे घसीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने जब उसके पाप और पुण्य का हिसाब लगाया तो कहने लगे, यह तो बहुत ही पापी स्त्री है। इसने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया। यह हर वक्त उसका अपमान करती थी, बुराई करती थी, हमेशा उससे पहले भोजन खाती थी और कभी भी बाहर जाने के लिए आज्ञा नहीं लेती थी। यहाँ तक कि इसने अपने पति से पैर भी दबवाए हैं। इसलिए यमराज ने अपने दूतों से कहा, इसे नरक में भेज दो। कलावती को घसीटकर नरक में ले जाया गया। कुछ समय तक कलावती नरक में रही और अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए उसे फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। इसलिए जो ब्राह्मण की पुत्री सुकन्या थी वह पूर्व जन्म में कलावती ही थी। बचपन से ही कलावती के शरीर पर कुछ निशान थे जो पूर्व जन्म के बाद सुकन्या के शरीर पर भी दिखाई दिए। सुकन्या के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पहले जन्म में अपने पति की कदर नहीं की थी। उसने बहुत पाप किए थे। उसके हिस्से में एक भी पुण्य नहीं था। इसलिए इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही उसे दूसरा जन्म मिला। इस जन्म में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि कम आयु में ही उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी स्त्रियों को अपने पतियों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें नाम से नहीं पुकारना चाहिए। उनकी बात माननी चाहिए और उनके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक अच्छी स्त्री
हमेशा अपने पति की सेवा करती है और कभी भी उसका अपमान नहीं करती। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।